अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्कस द सरफेस। पिछले कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमने सिर्फ इंटरसेप्ट और ट्रेसेस फाइंड आउट की थी। ये डिस्कस द सरफेस का टॉपिक है और इसमें हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमने सिमिट्री जो है उसको डिस्कस करना है। सिमिट्री का लेक्चर आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल से दिया था, अब फिर बताऊंगी। उसके बाद इंटरसेप्ट्स हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है, कि इसके इंटरसेप्ट कौन कौन से हैं, सिमिट्री, फिर इंटरसेप्ट, फिर ट्रेसेस जो अभी हमने कल वाले लेक्चर में किया है, और उसके बाद लास्टली हमने इसके सेक्शन सरफेस के। ये ऐसे है कि जो भी हमें सरफेस दी गई है, एक तो हम ये चेक करते हैं कि इसकी सिमिट्री अबाउट व्हाट एक्सिस यहाँ पे मौजूद है, कौन कौन से एक्सिस के अबाउट ये जो हमें फिगर दी गई है ये सिमिट्रिकल है, कौन कौन से प्लेन्स के अबाउट ये सिमिट्रिक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वाई को कहाँ कर रही है, जेड को कहाँ कर रही है। तीसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि अगर इस सरफेस को हम काटें बाय एक्स वाई प्लेन, बाय वाई जेड प्लेन एंड बाय जेड एक्स प्लेन, तो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमें कैसी मिलती है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाती हूँ कि एक बॉल है, बॉल को अगर आप काटें, चाहे सीधा काटें, परपेंडिकुलरली काटें या हॉरिजेंटली काटें, तो जो कटिंग के बाद आपको जो कर्व मिलती है जहाँ से आपने प्लेन गुजारा वो एक सर्कल होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप एक कोन को काटते हैं, एक कोन ले लें, कोन को जब आप सीधा काटें, उसके एक्सिस के पैरेलल काटें एक प्लेन के साथ, तो जो कटिंग के बाद आप देखें कोन का वो हिस्सा जो आपने काटा है वहाँ पे आपको अब एक पैराबोला टाइप जो है वो एक कर्व नज़र आती है। लेकिन अगर आप इसको परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस काटें दूसरी तरह रख के, तो फिर आपको क्या मिलता है, एक सर्कल मिलता है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा परपेंडिकुलर ना काटें बल्कि तिरछा काटें, तो फिर काट के कोन को आप देखें कि जो कर्व आपको नज़र आ रही है वहाँ पे कटिंग के बाद वो एक एलिप्स होगी। ये होता है हमारे पास इनकी कटिंग का मेथड कि बाय एक्स वाई प्लेन, बाय वाई जेड प्लेन, बाय जेड एक्स प्लेन, जो पोजीशन है इस फिगर की उससे उसको जब हम काटते हैं तो हमें ये कर्व्स मिलती हैं। उसके बाद लास्टली इसको हम ट्रेसेस बोलते हैं। लास्टली हमारा होता है सेक्शन का टॉपिक। तो सेक्शन जो है वो मैंने कल भी आपको बताया था, वो भी प्लेन से ही काटते हैं, लेकिन अब हम इस सरफेस को कोऑर्डिनेट प्लेन से नहीं काटते बल्कि प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन से काटते हैं। यानी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल थोड़ा सा ऊपर एक प्लेन लेंगे और उससे काटेंगे, जो कि z इक्वल टू सम कांस्टेंट होगी उसकी इक्वेशन। और जब हम एक प्लेन विच इज़ पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है उससे काटेंगे तो x इक्वल टू कांस्टेंट होगी इसकी इक्वेशन। और जब हम जेड एक्स प्लेन ए प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन से काटेंगे तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट इसकी इक्वेशन होगी। और फिर देखेंगे कि उस प्लेन से काटने से इस फिगर, इस सरफेस की जो कर्व ऑफ इंटरसेक्शन मिल रही है वो कौन सी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब देखें, ये हमारी सरफेस z बाई सी इक्वल टू वाई स्केयर बाई ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर बाई बी स्केयर। सबसे पहले हमने सिमिट्री अबाउट एक्सिस चेक करनी है। एक्स एक्सिस के अबाउट जब सिमिट्री चेक करनी है तो हम y को माइनस वाई और z को माइनस जेड रखेंगे। y को माइनस वाई रखने से तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन z को माइनस जेड रखने से यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा टर्म के साथ, यानी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। देयरफॉर कर्व इज़ नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। जब हम वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री चेक करेंगे तो हम z को माइनस जेड और x को माइनस एक्स रखेंगे। यहाँ भी वही प्रोसेस होगा कि ये टर्म तो चेंज नहीं होगी, ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, तीसरा, हम अगर z एक्सिस के अबाउट सिमेट्री चेक करना चाहते हैं तो हम y को माइनस वाई और x को माइनस एक्स रखेंगे, जिससे हमारे पास इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट z एक्सिस। ये तो थी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। अब हमने प्लेन्स के अबाउट सिमेट्री को डिस्कस करना है। तो जब हम एक्स वाई प्लेन के अबाउट सिमेट्री को डिस्कस करेंगे तो हम सिर्फ z को माइनस जेड पुट करेंगे और हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। नो सिमेट्री अबाउट एक्स वाई प्लेन।
उसके बाद हमने जब वाई जेड प्लेन के अबाउट सिमेट्री डिस्कस करनी है तो हम एक्स को -x रखेंगे, इक्वेशन चेंज नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर है ऊपर। देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई जेड प्लेन। और जब हमने एक्स जेड प्लेन के अबाउट सिमेट्री चेक करनी है तो हम y को -y रखेंगे, स्क्वायर होने की वजह से इक्वेशन चेंज नहीं होगी। देयरफॉर कर्व इज ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट जेड एक्स प्लेन। तो यहाँ सिमेट्री कौन कौन सी मिली? एक्सिस में हमें सिमेट्री अबाउट जेड एक्सिस मिली, और प्लेन्स में हमें जब हमने डिस्कस किया तो हमें मिली है सिमेट्री अबाउट वाई जेड प्लेन एंड सिमेट्री अबाउट जेड एक्स प्लेन। ये सिमेट्री का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इंटरसेप्ट्स का। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, y0 z0 पुट करें, हमारे पास इक्वेशन आएगी x² बाई b² इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 0 मिलेगा, तो 0 0 0 इज़ एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, यानी सिर्फ ओरिजिन पे जो है कर्व सरफेस को मीट कर रही है। अब उसके बाद हमने y इंटरसेप्ट निकालना है, तो z और x को 0 पुट करेंगे, y भी 0 मिलेगा। और इसी तरह जब z इंटरसेप्ट निकालना है, y x को 0 पुट करेंगे और हमें z 0 मिलेगा। तो यहाँ पे x y z इंटरसेप्ट जो है वो ओनली ओरिजिन है, यानी सिर्फ ओरिजिन पे कर्व मीट कर रही है। ठीक है, फोर्थ ईयर इंटरसेप्ट्स भी हो गए, सिमेट्री भी डिस्कस कर ली, इंटरसेप्ट्स भी, यानी ना एक्स एक्सिस पे हमारी जो सरफेस है वो टच कर रही है एक्स एक्सिस को, ना वाई एक्सिस को, ना जेड एक्सिस को, ओनली ओरिजिन पे मीट कर रही है। ठीक है, हमारी जो सरफेस है इस वक्त वो ऐसे पड़ी हुई है कि वो सिर्फ ओरिजिन पे तमाम एक्सिस को टच कर रही है, बाकी कहीं भी ये जो है एक्सिस को टच नहीं कर रही। अब चौथे नंबर पे आ गई हैं हमारी ट्रेसेस। ये 6 नहीं 4 है यहाँ पे नंबर। ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन जब हमने फाइंड आउट करनी है तो हमने z को 0 पुट करना है, और हमारे पास इक्वेशन ये दी हुई इक्वेशन में पुट z इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा y² माइनस a² - x² बाई b² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a² b² से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें, ये इक्वेशन आ जाएगी b² y² माइनस a² x² इक्वल टू 0। फिर जब हम इसको स्केयर्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा by माइनस ax by प्लस ax इक्वल टू 0। by माइनस ax इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, by प्लस ax इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, तो देयरफॉर इट इज़ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर ट्रेस इन वाई जेड प्लेन के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, और यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी y² इक्वल टू a² बाई सी जेड। जब एक साइड पे वेरिएबल स्क्वायर फॉर्म में हो और दूसरी तरफ लीनियर फॉर्म में हो तो ये जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, जो अगर आप देखें हमारे पास क्या होती है, जनरल फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 4ax y² इक्वल टू 4az। ये डिपेंड करता है कि पैराबोला किस प्लेन पे है, तो उसके हिसाब से ये पैराबोला की इक्वेशन हमें मिल गई। ट्रेस इन जेड एक्स प्लेन के लिए हम y को 0 पुट करेंगे और हमारे पास आएगा x² इक्वल टू माइनस b² बाई सी जेड। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में पैराबोला आपको मिल गया। उसके बाद हमने सेक्शंस डिस्कस करने हैं, तो सेक्शन बाय z इक्वल टू k, ये प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन से जब हम काटेंगे तो हम क्या पुट करेंगे, z इक्वल टू के पुट करेंगे। जब z इक्वल टू के पुट करेंगे हमारी राइट हैंड साइड पूरी की पूरी जो है वो एक कांस्टेंट बन गई है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है, अगर हम इसको देखें, इस कांस्टेंट को इस साइड पे शिफ्ट करें और नीचे डिवाइड कर दें, k बाय सी नीचे आ जाए, y² बाय a² इंटू के बाय सी माइनस x² बाय b² इंटू के बाय सी इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा a² k बाय सी, उसको आप a1² कह लें क्योंकि सारा ही कांस्टेंट है, और यहाँ पे आ जाएगा b² k बाय सी, इसको b1² कह लें, और इधर आ गया 1। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y² बाय a1² माइनस x² बाय b1² इक्वल टू 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला की शक्ल में आ गई है, यानी हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें मिलेगी।
ये एक ऐसी सरफेस है कि जिसको हम एक प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन से हम काटेंगे तो हमें हाइपरबोला मिलेगा। उसके बाद हमने सेक्शन ऑफ द सरफेस बाय अ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन हमने निकालना है। यहाँ हमने क्या निकाला था, सेक्शन ऑफ द सरफेस बाय अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, जेड इक्वल टू के पुट किया था। यहाँ पे हम निकालेंगे बाय अ प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, तो एक्स इक्वल टू के पुट करेंगे। इसी तरह से हम इसको जो है आप देखें हमारे पास ये एक्स पुट करने से हमारे पास ये आ गई वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इक्वल टू जेड बाय सी प्लस के स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर। और यहाँ से इसको क्या किया, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो यहाँ भी एक तरफ स्क्वेयर फॉर्म में है वेरिएबल, दूसरी तरफ लीनियर फॉर्म में है, साथ कांस्टेंट जो भी हो, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। उसके बाद लास्टली है सेक्शन ऑफ द सरफेस बाय अ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन, तो y इक्वल टू के पुट करेंगे। y इक्वल टू के पुट करके हमारे पास जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर बाय सी, जेड माइनस सी के स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर। ये सिंप्लीफिकेशन मेरा ख्याल है बेटा अब आप लोग इस लेवल पे हो खुद से कर सकते हो। तो यहाँ भी एक साइड पे वेरिएबल स्क्वेयर फॉर्म में है, दूसरी पे लीनियर फॉर्म में है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, तो ये भी पैराबोला की इक्वेशन है। फोर्थ ईयर एक चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, जब आपने ट्रेसेस लिखनी है, जब आपने सेक्शंस लिखने हैं, तो आपने जो कर्व आपको हासिल हो रही है एंड पे उसका नाम ज़रूर लिखना है ताकि आपका क्वेश्चन परफेक्ट हो और उसमें कोई भी नंबर ना कटे। फोर्थ ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब आप देखें इसमें सारी पावर्स इवन है, कोई भी सिमेट्री आप चेक करें अबाउट एनी एक्सिस और अबाउट एनी प्लेन, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑल एक्सिस एंड ऑल प्लेन्स। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें सिमेट्री चेक हो गई, अब इंटरसेप्ट जो हैं वो चेक करने हैं। तो इंटरसेप्ट्स में आप देखो कि आप एक्स इंटरसेप्ट के लिए अगर वाई जेड ज़ीरो पुट करो तो आपके पास एक्स ज़ीरो आ जाता है, और अगर वाई जेड को एक्स वाई को ज़ीरो पुट करो तो जेड ज़ीरो आ जाता है। इसी तरह अगर आप कोई भी दो वेरिएबल को ज़ीरो पुट करो तीसरा ज़ीरो आ जाता है, यानी सवाए ओरिजिन के ये कर्व कहीं भी टच नहीं कर रही पिछली उसकी तरह। ठीक है, उसके बाद ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन के लिए हमने क्या करना है, जेड को ज़ीरो पुट कर देना है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो। इसको एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, एक्स अलग लिख लें, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो अलग लिख लें। ये हैं लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल एक्स वाई, देयरफॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ट्रेस इन वाई जेड प्लेन में हमने क्या करना है, हमने ओनली एक्स को ज़ीरो पुट किया, इक्वेशन मिली वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये जो है इसको अगर आप जेड को मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर आप इसको लिखें वाई स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो, ये प्लस जो है इसको माइनस करें और साथ लिखें आयोटा स्क्वेयर, तो ये एडजस्ट हो जाता है साइन। ठीक है, वाई स्क्वेयर माइनस आयोटा जेड स्क्वेयर, फिर ये आ जाएगा वाई माइनस आयोटा जेड इंटू वाई प्लस आयोटा जेड इक्वल टू ज़ीरो, और फिर आएगा वाई माइनस आयोटा जेड इक्वल टू ज़ीरो एक इक्वेशन, वाई प्लस आयोटा जेड इक्वल टू ज़ीरो दूसरी इक्वेशन। तो ये पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस कहलाएगा क्योंकि इसमें आयोटा इंट्रोड्यूस हो गया है। अच्छा, उसके बाद थ्रू ओरिजिन, ट्रेस इन जेड एक्स प्लेन के लिए हमने क्या करना है, वाई को ज़ीरो पुट करना है। ठीक है, वाई को जब ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस जेड इक्वल टू ज़ीरो एक लाइन की इक्वेशन, एक्स प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो दूसरी लाइन की इक्वेशन। ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है सेक्शंस, सेक्शन ऑफ द सरफेस बाय प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, पुट एक्स इक्वल टू के, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये अगर आप गौर से देखें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, यहाँ आया वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू के स्क्वेयर, तो ये सर्कल है लेकिन कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में।
वो जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र, वो सर्कल होता है एक्स वाई प्लेन में। ये कौन से प्लेन में? वाई जेड प्लेन में। जो वेरिएबल आते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर वो कर्व उसी प्लेन में होती है। सेक्शन ऑफ द सरफेस बाय अ प्लेन पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन पुट वाई इक्वल टू के। तो ये क्या है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसके नीचे ए बी दोनों बराबर हों। पैराबोला हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्र बाय ए स्क्र माइनस जेड स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये के स्क्र अगर इधर डिनोमिनेटर में ले आएँ, ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्र बाय के स्क्र माइनस जेड स्क्र बाय के स्क्र इक्वल टू 1। चूँकि नीचे डिनोमिनेटर में ए बी दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। फिर सेक्शन ऑफ द सरफेस बाय प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन जेड इक्वल टू के पुट किया, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। फोर्थ ईयर आज का आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट हुआ। डिस्कस द सरफेस द टॉपिक जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।